चलो भाई बच्चों, क्वेश्चन नंबर करेंगे अब हम 20। नई बुक के हिसाब से, पुरानी बुक के हिसाब से सारे क्वेश्चन सेम ही हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है? अजय, भावना और श्रेया, 3 पार्टनर, रेशियो क्या इनका 2:1। ऑन 1 जुलाई 2000, जो भी है आपके नई बुक में 24 होगा शायद, तो 1 जुलाई को उसकी डेथ हो गई बच्चों। तो कितने महीने उसने वर्क किया है? अप्रैल, मई, जून। सिर्फ जून, जुलाई 1 है भाई, जुलाई 1 है ना। तो जुलाई 1 का मतलब क्या है? जुलाई को वर्क किया उसने? नहीं। तो इसका मतलब है अप्रैल, मई, जून, बस 3 महीने। कितने महीने? 3 महीने, ठीक है। उसके बाद लिखा है द बुक ऑफ अकाउंट आर क्लोज्ड 31 मार्च को हर साल खत्म होती है अकाउंटिंग ईयर हमारा। सेल जो है पिछले साल की वो कितनी है? 5 लाख। और एंड दैट, और इस साल का अप्रैल से जून तक का सेल कितना है? 1,40,000। तो बच्चों मैं लिखता हूं प्रीवियस ईयर का जो सेल है, तो बच्चों प्रीवियस ईयर का जो सेल है वो कितना है? बोलो कितनी है? 5 लाख। और इंटरविंग पीरियड का मतलब, इंटरविंग पीरियड मतलब जितने महीने उसने हमारे साथ वर्क किया था, तो वो 1 अप्रैल से कब है? अब 1 अप्रैल से 30 जून बोल सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि 1 जुलाई और 30 जुलाई बात एक ही है ना। कितनी सेल दे रखी है वो? 1,40,000। तो ये बच्चों दोनों सेल की बने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो कितना कमा लेते हो आप? 10%। तो इस साल भी कितना कमाया होगा आपने? ये साल नहीं है, ये 3 महीने का सेल है, तो आपका प्रॉफिट भी 3 महीने का ही निकलेगा। बस आपको प्रॉफिट अगर निकालना है तो आप क्या करोगे? 1,40,000 का 10% है ना। लेकिन रुक जाओ, क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। 10% नहीं करना है यहाँ पे। एक्चुअली हुआ ये कि आगे लिखा हुआ है सिंस श्रेया लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो उसका कानूनी रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, उसका कहना है हु इज डिफरेंटली एबल, जो एबल्ड है उसका कहना है कि मुझे 10 नहीं कितना चाहिए? 20%। और आप उस चीज को एग्री करते हो। आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर आ जाए ना तो आप उसमें मतलब मान लो आप उसे एग्री कर रहे हो, तो अब 10 नहीं दोगे आप। अब तक तो हर साल कितना कमा रहे थे? 10%। लेकिन अब अभी आपने क्या करना है? 20% लगाना है, ठीक है। तो 1,40,000 का 10 नहीं लगाना, कितना लगाना है? उसमें लिखा हुआ है कि आप उसको कितना दीजिए? 20% दीजिए। लास्ट तक लिखा है, पढ़ के देख लो एक बार। लिखा है ना कि आप उसे कितना देंगे? 20%, जो कि कितना होता है? 28,000। बच्चों ये 28,000 है 3 महीने का, पर ये सबका है, हाँ या ना? है 3 महीने का, पर ये सबका है। बस हमें क्या करना है? और नाम क्या है उसका? श्रेया की डेथ हो गई ना, तो श्रेया शेयर ऑफ, श्रेया शेयर ऑफ, ये सबका प्रॉफिट है। ये 28,000 सबका है, क्योंकि देखो ऊपर, क्योंकि इसमें दे रखा है सेल। सेल पूरा फर्म का है। फर्म में कितने पार्टनर होते हैं? अभी कितने हैं? तो सेल पूरे फर्म की, मतलब ये तीनों का ही सेल है। जब सेल से तुम्हें क्या निकाला? प्रॉफिट। तो जब ये सेल फर्म के, तो प्रॉफिट भी फर्म का ही हुआ, पर हमें कितना चाहिए? बस 1 का। तो हमें करना है क्या है? 28,000। अच्छा बताओ, ये 3 महीने का ही है ना, क्योंकि ये सेल ही 3 महीने की, तो प्रॉफिट भी 3 महीने का, तो हमें 3 महीने से मल्टीप्लाई नहीं करनी। बस हमें करना क्या है? उसके शेयर से मल्टीप्लाई करनी है। शेयर का शेयर कितना है? 1/5। तो 28,000 डिवाइडेड बाय 1/5 कितना आ जाएगा? 5,600। तो बच्चों ये तो हमारी अमाउंट आ गई, लेकिन एंट्री करनी है। और एंट्री आपको पता ही है बच्चों क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट। जल्दी से कर लीजिए, अगर आ गया है तो बाद में करना चाहते तो बाद में कर लेना, ठीक है। श्रेयास कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? 56। बीइंग, इसकी नरेशन यहाँ पता है तुमको? जब कुछ भी समझ में ना आए तो जो हो रहा है वो लिख दो। क्या हो रहा है यहाँ पे? आप सस्पेंस प्रॉफिट दे रहे हो, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस प्रोवाइडेड। नरेशन जरूर लिखना, जरूर। लाइन छोड़नी, बिल्कुल नंबर कटते हैं, ठीक है, बिल्कुल नंबर कटेंगे। नरेशन ना लिखने पर नंबर कटते हैं, और लिखने पर नंबर नहीं मिलते, ठीक है, पर ना लिखने पर नंबर कटते हैं। इसलिए कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ भी लिखो पर लिख देना। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? प्रॉफिट नहीं दे रहे, आप प्रॉफिट सस्पेंस दे रहे हो, तो बीइंग सस्पेंस प्रॉफिट प्रोवाइडेड। ठीक, कुछ भी समझना है, कुछ तो लिखोगे, कुछ तो लिख देना उसी से रिलेटेड, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ।
बुक जिनके पास है वो पढ़ना शुरू कर दे। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताओ? क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, रमन, परम और करण, रेशियो है 3:1। परम की डेथ हो गई, मतलब आपका सेकंड पार्टनर जो है ना उसकी डेथ हो गई है कब? 31 दिसंबर को। और हमारा जो साल क्लोज होता है वो होता है 31 मार्च को। ठीक है, सेल जो है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, मतलब इसका है कि पिछले साल का ये है ना, पिछले साल का ही तो हुआ है सेल, क्योंकि 31 दिसंबर 2023 मार्च के बाद आता है। तो अभी अगर दिसंबर आया तो वो पिछले साल का डाटा दे रखा है उसने सेल का, हाँ या ना? समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? तो ये जो सेल है कब की है? पिछले साल की है। कितनी है? 12 लाख। और सेल फॉर द 9th मंथ, 9 महीने हो गए क्या? बिल्कुल, अप्रैल से दिसंबर कितने होते हैं? तो 9 मंथ की सेल भी दे रखी है, कितनी? 6 लाख। लॉस ऑफ द ईयर एंडेड, पिछले साल का दे रखा है 90,000। तो बच्चों इस साल भी तो लॉस होगा। अब बात यह है कि कितना लॉस होगा। तो एक काम करते हैं, बहुत सिंपल से, बहुत सिंपल है, अगर ऐसा समझ में ना आए तो सब सामने लिखो एक बार रफली। पिछले साल की सेल कितनी है? 12 लाख, है ना? और इस साल का इंटरविंग पीरियड का सेल कितना है? जब मैं इंटरविंग पीरियड बोल रहा हूँ समझ में आ गया क्या होता है ये? जब मैं इंटरविंग पीरियड बोल रहा हूँ समझ में आ गया क्या होता है? जो जितने महीनों से काम वर्क किया हमारे साथ वो कितना है? तो ये कहीं आधा तो नहीं है? ठीक है, अच्छा पिछले साल हुआ है प्रॉफिट नहीं, क्या लॉस? कितने का? 90,000 का लॉस हुआ है। तो इस साल भी क्या होगा? इस साल नहीं, इस इंटरविंग पीरियड में भी क्या हुआ होगा? अनुमानित, एक्चुअल में नहीं है, सस्पेंस में है। क्या होगा इस साल? इसमें भी लॉस। कितना? देखो ये आधा दिख रहा ना, आधा आधा है ना, ये भी क्या होगा? आधा। कितना? लेकिन ये तो हो गया ट्रिक, ये तो अब हो गया ट्रिक। 4.5 लाख, नहीं नहीं 45,000, ये तो ट्रिक है। लेकिन एक्चुअल में अगर सोल्यूशन मान लो किसी को ट्रिक नहीं पता तो बहुत सिंपल है। क्या करना है? 90,000 को ऊपर रखना है जो ये ओरिजिनल है। तो इधर वाला पार्ट निकालना हो ना तो इधर वाले पार्ट के ओरिजिनल को ऊपर रखो। आपको ये पार्ट निकालना था ना तो इधर वाले पार्ट को ही क्या रखो? ऊपर रखो। डिवाइडेड बाय जो साइड में है, कितना साइड में? कितना साइड में? इसके साइड में, इसके साइड में कितना है? 12 लाख। और इंटू करो जो इसके नीचे है, मतलब इसके नीचे, मतलब इसको करोगे डिवाइड और इसे करोगे मल्टीप्लाई। कितना? 6 लाख। आपका ऊपर वाले ही अमाउंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा पता है? कितना आएगा? 45,000। तो मुझे बताओ 45,000 का क्या हुआ है? प्रॉफिट या लॉस? पूरे साल का है ये? नहीं, जब सेल 9 मंथ्स का है तो लॉस भी 9 मंथ्स का ही है। पर इस किसका है? बस हमें किसका देना है? चलिए, तो आप यहां पे लिखेंगे परम, लिखो परम शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस। कितना? 40। वैसे तो देखो आप एग्जामिनर को यहां बता सकते हो 45 कैसा है। बताओ कैसा है मेरा 45? ये करके आया ना, तो आप यहां दिखा सकते हो एग्जामिनर को। देखो कि 90,000 हमने ऊपर रखा, डिवाइड किया किससे? 12 लाख से, और इंटू किया किससे? 6 लाख से। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरा कितना अमाउंट आ जाएगा? कितना है? 45। और उसी 45 को मुझे किसको देना है? बस। तो आप इसको क्या किस नजर से देखो? अभी 45 की नजर से देखो। हाँ, इसलिए हम मंथ्स की मतलब यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं डायरेक्ट 45 लिखूं या ऐसे लिखूं, बात एक ही है। पर मैंने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि मैं एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखो मेरा 45 ऐसे आएगा। क्यों? मेरी बात समझ में आ गई? मैं डायरेक्ट भी 40 लिख सकता था, लेकिन इससे मैं प्रेजेंटेशन सही नहीं कर पा रहा। मैं एग्जामिनर को ऐसे बताऊंगा कि इससे मेरा कितना आएगा? 45। और 45 किसका है? सबका। हमें देना है बस किसको? परम को। कितना शेयर है परम का? बताओ बताओ, कितना है परम का? 2/6। कितना आएगा? 15,000। यही आंसर है बच्चों। 15 का लाख क्या है? ये लॉस। इसकी एंट्री बताओ मानसी जी, आप बताओ। परम कैपिटल। क्या इनकी बात से सभी सहमत हैं? क्यों सहमत हुए? क्योंकि सही बोल रही हैं। क्योंकि इस बार लॉस हुआ है तो लॉस के टाइम पे क्या होता है? प्रॉफिट लॉस सस्पेंस क्रिएट हो जाता है। और लॉस जब भी हुआ है मालिक ने उसको फेस किया है, और मालिक कैपिटल क्या हुई है? हमेशा कम। कम मतलब डेबिट। कितने से? हाँ 15, सॉरी 15,000। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15,000। ठीक है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 22, क्वेश्चन नंबर 22 बोलना जरा, कौन सा नए बुक में बोलो एक बार, पढ़ना कौन सा क्वेश्चन 22। बिल्कुल, अखिल, विक्रम और चारू, तीन पार्टनर, रेशो क्या है 3:1। विक्रम डेड ऑन 30 सितंबर 2013, 24 होगा या 23 होगा नई बुक में, ठीक है, पर अपने अपने बुक के हिसाब से समझ लेना उस चीज को। तो बच्चे यहाँ पर 30 सितंबर को उसकी डेथ हो गई है, तो उसने हमारे साथ वर्क कितने महीने किया है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरा मंथ, कितने महीने हो गए 6 मंथ्स उसने हमारे साथ वर्क किया है, ठीक है। लॉस फॉर द बिगिनिंग ऑफ द काउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, टिल द डेट ऑफ डेथ मतलब मरने तक की अमाउंट दे रखी है, वो भी लॉस में। एस्टिमेट करना है, ले रखिए, एस्टिमेट करोगे, एस्टिमेट करना है, वो दे रखा है कितना, तो बच्चों ये बस क्या करना है, ये सबका ही है, और ये कितने महीने का है 6 मंथ का ही है, बस क्या करना है हमें, क्या करना है बस हमें, नहीं 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 नहीं, हाँ क्योंकि इसमें लिखा है ना टिल द डेट ऑफ डेथ तक का ऑलरेडी अमाउंट दे रखा है, कितना, लेकिन बच्चों इसमें नहीं नहीं अभी नहीं नहीं दीदी मत करो, कुछ मत करो, हाँ जी लास्ट में एक लाइन लिखी है, बताओ क्या लिखा है वो, अब न्यू रेशियो दे रखा होता है तो याद आया कुछ कुछ G2S की, लेकिन G2S की एंट्री में क्या होता है, जो माइनस वाले होते हैं वो डेबिट हो जाते हैं, याद है, पहले ओल्ड रेशियो बांटते हैं, फिर बांटते हैं, और प्लस वाले क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, देखो तब करते हैं जब आपके सामने प्रॉफिट हो, यहाँ पे क्या है, तो अब लॉस को जब ऐसे करोगे ना, ओल्ड और न्यू बांटोगे, जब माइनस में आएगा तो इस बार माइनस में जो होगा वो डेबिट नहीं, माइनस वाले डेबिट तब होते हैं जब प्रॉफिट आपके पास हो, माइनस वाले डेबिट कब होते हैं जब, पर यहाँ तो क्या है, तो आप माइनस वाले क्या हो जाएंगे क्रेडिट, और प्लस वाले होंगे डेबिट, ठीक है। तो चलिए शुरू करिए अपने मेरे साथ साथ, पहले बताओ हम, एक सेकेंड, हम बांटते भी कौन सी अमाउंट थे बताओ, पूरे साल वाली, सिर्फ उतने मंथ वाली जितने महीने उसमें है ना, और ये अमाउंट ऑलरेडी गिवन है, वो भी उतने मंथ की ही है, आया ना। तो बच्चों चलिए, तो हम पहले बांटते किस रेशो में, ओल्ड, नाम बताओ, अखिल, विक्रम और चारू, रेशो बताओ 3:1, 3,60,000 को 3:1 में बांटिए, 1,80,000, 1,80,000, उसके बाद 1,20,000 और 60,000, समझ में आ गया वैसे, चलो पहले ओल्ड में बांटा, करो करो साथ में करो, ओल्ड में बांटा और फिर बांटा न्यू में, बताओ कौन पार्टनर गया है यहाँ पे, यहाँ कौन चला गया, विक्रम मर गया बच्चों, तो विक्रम मरने के बाद ए और सी बचे, और उनका रेशियो गिवन है बच्चों लास्ट में, क्या है 3 और 2, तो अगर मैं 3 और 2 में बांटता हूं इसी 3,60,000 को, 2,16,000, 1,44,000, क्या मैंने सही किया एकदम, बी को देना ही ना, चलिए क्या कर दिया इसको माइनस, माइनस करने पे कितना आएगा, माइनस का 36,000, और ये कितना आएगा 1,20,000, और इसका आएगा 84,000, क्यों, तो बच्चों अगर ये प्रॉफिट होता तो माइनस वाले क्या करता मैं डेबिट, और प्लस वाले, क्योंकि माइनस वाले को हमने क्या बोला है हमेशा गेन, लेकिन ये अमाउंट ऑलरेडी किस में है, ये सारे अमाउंट किस में है पहले से, तो इस बार मैं इसे क्या नहीं बोल, इसे बोलूं क्या, तो बच्चों मतलब ये मत लिखो G2S, बस ये समझो माइनस वाले क्या होंगे इस बार क्रेडिट हो जाएंगे, बस माइनस वाले क्या हो जाएंगे क्रेडिट, तो हाँ पहले ओल्ड रेशियो में, फिर क्या 3,60,000 उसी इंटरव्यू पीरियड का ही था बस, और हमें इंटरव्यू पीरियड का ही प्रॉफिट चाहिए होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो बच्चों क्या करना बताओ, बताओ माइनस वाले क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, तो प्लस वाले, तो 20 बी डेबिट, ए और सी, क्या बेस भी मतलब अमाउंट मैच करेगी इनकी, बिल्कुल कर रही है, देखो 1,20,000 ऊपर 36 और 84 कितने होते हैं 1,20,000 ही होते हैं, बीइंग लॉस सस्पेंस लॉस एडजस्टेड, बीइंग सस्पेंस लॉस, प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं, लॉस एडजस्ट करते हैं,
और पर ये प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, ये है सस्पेंस प्रॉफिट। तो आप इसमें प्रॉफिट मत लिखना, सिर्फ सस्पेंस वर्ड लगा देना है इस पे, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट लगाते हो तो वो वाला प्रॉफिट हो जाएगा, साल के एंड वाला प्रॉफिट, ठीक है। चलिए इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आभा बीना, यही है क्या, यही है अभा, आभा है, अभा, आभा बीना और चंदा, 5:5:3 रेशियो है इनका। आभा की डेथ हुई कब, मतलब अप्रैल मई जून, 3 महीने उसने हमारे साथ वर्क किया था। पार्टनरशिप डीड में ये प्रोवाइडेड है कि आभा के एग्जीक्यूटर को, मतलब उसके नॉमिनी को, आर एंटाइटल मतलब होता है हकदार, उसका जो नॉमिनी है वो किसका हकदार है, टू हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, उसके नॉमिनी को मरने तक का प्रॉफिट भी मिलेगा, जो कि कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ऑन द बेस ऑफ सेल फॉर द इमीडिएट प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर के सेल के बेस पे प्रॉफिट मिलेगा। अब सेल कितनी है पिछले साल की, जो है 12 लाख, और प्रॉफिट कितना है, 3 लाख। तो कहीं आप 25% तो नहीं कमा रहे, 12 लाख की सेल पर 3 लाख प्रॉफिट कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो, आधे का आधा, तो कितना हो गया, 25% हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल शो अ ग्रोथ ट्रेंड, बच्चों ये क्या हुआ पता है ना, इसमें लिखा हुआ है कि हर साल जो आपकी सेल है वो 20% बढ़ जाती है, एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग रिमेन द सेम, लेकिन प्रॉफिट आप कितना कमाते हो, सेम परसेंटेज पे। अब ये कहानी थोड़ी सी आपको पेचीदा लग रही होगी, पर इजी है, थोड़ा ध्यान से फिर सुनते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23। फिर से एक बार, प्रीवियस ईयर का सेल के बेस पे हमें प्रॉफिट देना है, हाँ या ना। कितनी सेल है, 12 लाख, कितनी सेल है, 12 लाख सेल है, और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट भी गिवन है, कितनी है वो, 3 लाख। अगर मैं आपसे बोलूं परसेंटेज निकालने के लिए, क्योंकि हमें बस एक बार पता करना है कितना परसेंट हम कमा रहे हैं, ठीक है। किसमें, इसमें कहाँ 20 है, वो कह रहा है वो कुछ और है, वो कुछ और है, वो नेट प्रॉफिट पर परसेंट, वो प्रॉफिट परसेंट नहीं है, वो क्या लिखा है कि सेल शो कर रहा है हर साल कितना परसेंट बढ़ जाता है, सेल बढ़ जाती है हर साल 20%। फॉर एग्जांपल जैसे अभी 12 लाख है, तो 12 लाख का 20% इस साल और बढ़ गया होगा, है ना, तो वो कहना चाहता है। लेकिन अभी उसको लाइन को थोड़ा साइड में रखते हैं, अभी जब शुरू से फिर से आ जाओ एक बार। सेल कितनी है, 12 लाख, सेल कितनी है, प्रॉफिट कितना है, सामने आप बिना कैलकुलेट करके प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो, परसेंट कैसे निकालते हैं, 3 लाख डिवाइडेड 12 लाख इंटू 100 कितना आएगा, 25% आएगा। और अगर आप थोड़ा सा ट्रिक लगाओ तो 3 लाख 12 लाख का आधे का आधा होता है, आधा मतलब 50%, उसका आधा, तो सॉल्व करके निकालो या फिर ट्रिक से, है कितना परसेंट। तो ये बोल रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट तो हमेशा हर साल सेम ही है। आओ अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा देखो, आगे पढ़ते हैं, जो लास्ट लाइन, लास्ट सेकंड लाइन, लास्ट वर्ड, लास्ट सेकंड लाइन, लास्ट वर्ड, सेल शो करता है अ ग्रोथ, ग्रोथ मतलब सेल हर साल बढ़ रही है, कितना परसेंट, ये प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है क्या, सेल के बारे में बात हो रही है। एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो हर साल, इस साल कितना था, इस साल भी कितना होगा, लेकिन सेल कितनी है इस बार, 20 बढ़ गई है, 20 इस साल बढ़ गई है। तो बच्चों ये पूरे साल का है, तो अभी जो निकलने वाला है वो भी पूरे साल का ही होगा, पर सेल इस बार 20% और 12 लाख का 20% कितना होता है, 24,000। तो इस साल हमारी सेल कितनी मानी जाएगी, 12,24,000 मानी जाएगी। समझ में आ गया, ये भी पूरी साल की है और ये भी पूरे, पर ये प्रीवियस ईयर का है और ये करंट ईयर का। समझ में आ गया, और वो भी सब अनुमानित है, सिर्फ सस्पेंस में है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। हेलो बच्चों, ये सेल 12 लाख 24 कैसे है, समझ में आ गया। 12 लाख का 20% कितना होता है, 12 लाख का 20% 2,40,000 नहीं होता, 2,40,000 होता है। 12 लाख का 20% कितना होता है, 2,40,000, तो ये हो जाएगा 14,40,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ठीक है। आपने जो निकाला ना वो कितना था, 2% था, वो 20% नहीं था। तो 20% कितना होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, 12 लाख का 20%, 20% कितना होता है, कितना होता है बच्चों, 20% 2,40,000 होते हैं। परसेंट निकालना सबको आता है, परसेंट निकालना सबको आता है। 12 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 कितना आया, 2,40,000। तो कितना बढ़ गया, 12 से 2,40,000 बढ़ गया, कितना हो गया, 14,40,000 हो गए, ठीक है।
हंसी आ रही है, गुजर जाती है। 14,40,000 बढ़ गया, ठीक है। तो 14,40,000 की सेल इस साल हुई है, ठीक है। प्रॉफिट कितना होगा हमारा इसका, हो गया ना कम, देखो अब आया। प्रॉफिट कितना कमाएंगे इस साल हम भी फिर से, इसने बोला है ना हर साल प्रॉफिट का परसेंटेज, हर साल प्रॉफिट का परसेंटेज 25 है। देखो उसमें लिखा हुआ है हर साल प्रॉफिट का परसेंटेज क्या रहेगा, कैसे पता, 25 लिखा हुआ है क्या, नहीं, क्या बोला है, परसेंटेज हमेशा सेम रहेगी। पिछला परसेंटेज कितनी निकली थी, इस साल भी कितनी होगी, सेल कितनी होगी, बढ़ गई 20% से, वो उसने खुद बोला था। तो अब बताओ 14,40,000 का 25% कितना होता है, आधे का आधा, 720 का आधा, 360 आएगा क्या, 360 नहीं, हाँ 360 आएगा, देखना एक बार, मुझे कैलकुलेट करना एक बार, 360 3,60,000 ये है ना। तो बच्चों आपका प्रॉफिट है पूरे साल का कितना, ये पूरे साल का है, हमें निकालना है, हमें 9 मंथ्स का, और दूसरा हमें सिर्फ उसको देना है जो जिस पार्टनर की डेथ हो गई है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था अब तक का, है ना, और एग्जाम में ही आ जाए, मैं तो कहूँ मजे ही आ जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लो, एक बार फिर से एक बार, ये आपकी पिछले साल की सेल, इधर ये आपकी पिछले साल की सेल है, और ये है इस साल का, वो पिछले साल का प्रॉफिट, पिछले साल का प्रॉफिट। अगर आप गौर करो तो आपने कितना कमाया, 25% कमा के चल रहे हो। क्यों निकाला, ये पता में आ जाएगा जब मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन अगर पूरा पढ़ोगे ना आप, तो उसमें लिखा हुआ है कि हर साल प्रॉफिट आप सेम परसेंट कमाते हो, इसलिए मुझे पता लगाना पड़ा कि मैं प्रॉफिट कितना परसेंट कमा रहा हूं। लेकिन आपकी सेल हर साल कितनी बढ़ जाती है, तो इस साल आपकी 20% से सेल बढ़ गई होगी। तो 12 लाख का आपका जो 20% होता है वो कितना होता है, 2,40,000 होते हैं। 2,40,000 बढ़ के कितने हो गए, 14,40,000 हो गए, ठीक है। तो 14,40,000 इस साल की सेल है, इस साल पूरे साल की सेल मान के चल रहे हैं, वो भी सिर्फ मान के चल रहे हैं, एक्चुअल नहीं है। अब कमा कितना रहे हो इसका, फिर से आप 25%, क्योंकि हर साल 25% ही रहेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉफिट का परसेंटेज सेम ही है। इस प्रीवियस से भी कितना था 25, इस साल भी कितना होगा 25, कितना आ गया आंसर, आंसर नहीं है ये, प्रॉफिट है पूरे साल का सस्पेंस वाला, कितना 3 लाख। चलिए तो बच्चों अब करना क्या है तुम्हें, देखो अब सिंपल सी बात है, अब जाइए लिखिए एक हेडिंग, एक हेडिंग लिखो फटाफट से, क्या नाम क्या है, आभा शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया था, 3,60,000 इंटू 9 मंथ्स की मल्टीप्लाई करें, क्यों करनी है, 3 महीने काम किया, अच्छा 3 महीने का, अच्छा अच्छा 3 महीने मल्टीप्लाई कर दी, क्यों करी, क्योंकि ये पूरे साल का था, हमें 3 महीने चाहिए, प्लस हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अब बताओ, उसके शेयर्स, जुलाई में जाते ना उनकी, तो 3 महीने तो गए, क्या शेयर आभा का 5/10 मतलब आधा, 45,000, ये 4500, 45,000 आ गया, ठीक है। ये आंसर है बच्चों, आप देख सकते हो, क्लियर, 45,000 का प्रॉफिट, एंट्री आप खुद करिए जल्दी से, प्रॉफिट एंट्री कर लेंगे आप, चलिए इसका इसका 20%, उसका ऐड कर दिया, समझ में आ गया, 12 लाख में उसका 20% हमने ऐड कर दिया।
सही चैप्टर पढ़ा था ना गुडविल। बच्चों देखो मैंने आपसे कहा था रिटायरमेंट दैट में आप फर्म गुडविल देखते क्या करोगे, G2S की एंट्री करोगे जैसे भी ओल्ड में बांटना। लेकिन मैं कह रहा हूँ किसी क्वेश्चन में अगर फर्म गुडविल नहीं दे रखी अमाउंट, लेकिन उसने बोला है कैलकुलेट करो, तो पहले कैलकुलेट करोगे फिर आप G2S की एंट्री करोगे, हाँ या ना। प्रीवियस अगला क्वेश्चन यही है, पहले आप गुडविल की कैलकुलेशन करोगे उसके बाद G2S की एंट्री करोगे, ठीक है। गुडविल कैलकुलेशन कहाँ से की थी आपने, सेकंड चैप्टर, अलग अलग मेथड थे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन करना क्या है। ये क्वेश्चन मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा क्योंकि आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसे पीछे पकड़ लो, यहाँ देखो, कोई बात नहीं क्या हो गया तो। कौन पढ़ेगा, अब नहीं आप पढ़े क्वेश्चन, क्या आप पढ़ो आप, शर्मा जी, शर्मा जी क्वेश्चन क्यों आपको शर्म आ रही है, लड़का तो कोई है ही नहीं है नया। प्लेट यहाँ रख के ना ये अलग से चला जाए। आप पढ़ो XYZ वाला, हाँ सुनो ध्यान सुनना, मजाक नहीं, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान है क्योंकि आप इसमें रिकॉर्ड नहीं कर रहे इस क्वेश्चन को, चलिए। The firm closes its books on 31st March every year. On 1st February 2024 by right, and it was decided that the new profit share ratio between X and Z will be equal. अभी रुक जाओ, समझ में आ गया। ओल्ड रेशो गिवन है, उसके मरने का दिन गिवन है और न्यू रेशो भी गिवन है, हाँ या ना। क्या गिवन न्यू रेशो, इक्वल 1:1, ठीक है। कौन कौन का हुआ, एक्स और जेड। चलो उसके बाद गिवन क्या है, पहला पॉइंट गुडविल फाइंड करनी है आपको, कैसे, अभी रुक जाओ बच्चों, गुडविल का कोई फॉर्मूला लगने वाला नहीं है यहाँ पे। किस चैप्टर वाला, सेकंड चैप्टर का कोई फॉर्मूला लगेगा, यहाँ खुद से उसने फॉर्मूला खुद बनाने बोला है। क्या बोला है, एक बार फिर पढ़ लो। गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है किस बेस पर, गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है किस बेस पर, हाफ, किसका हाफ, जो प्रॉफिट तुमने अब तक दे दिया। क्रेडिट मतलब प्रॉफिट क्रेडिट करते हैं ना हम पार्टनर को, देखो आप एंट्री कर रहे हो प्रॉफिट देते हो तो पानी क्रेडिट होता है ना, तो आपने जो अब तक प्रॉफिट दिया है उसका आधा ही गुडविल होगा। आज तक आप जितना भी प्रॉफिट दे चुके हो उसका आधा ही क्या बनेगा, गुडविल बन जाएगा। और वो जो आप अब तक प्रॉफिट दे चुके हो पिछले 4 साल है ना, प्रीवियस 4 ईयर, वो प्रॉफिट नीचे गिवन है या नहीं है, 1 2 3 4 है या नहीं है। तो चारों प्रॉफिट को प्लस करो, दे दिया होगा, क्या करते हो इसका, तो जल्दी से लिखो, गुडविल इज इक्वल टू चारों को प्लस इंटू 1/2, चारों को प्लस इंटू में 1/2। ये गुडविल है, कौन सी, फॉर्म गुडविल, आगे लोग फॉर्म गुडविल इज इक्वल टू, हाँ तो इंटू 1/2 आएगी तो वही, चारों को प्लस एवरेज निकालना, ये वाला को उन चारों फॉर्मूले में से नहीं है, ये अलग फॉर्मूला बताया इन्होंने। क्या बोला है, अब तक 4 प्रॉफिट जो आपने दिए ना उसका आधा निकाल लो, वही गुडविल है, बस 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 वही गुडविल है, चल लिया। अबे तो इसको लाते आधा देना उधर ना, 2 लाख आपका क्या है, फर्म गुडविल। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल वर्किंग आउट नंबर 1, नेक्स्ट लाइन लिखो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो क्या कर रहा है भाई, आपने बोला करना होगा बाद में कर लेना, ये लाइन मैंने बोली का, ये लाइन तो ये सुनाई दी है, बस ये लाइन तो ये सुनाई दी है भाई। हाँ अब उसे एडजस्ट करना है, पहले ओल्ड रेशो में फिर रेशो में, और माइनस वाला करना है, डेबिट प्लस वाला करना है, G2S की एंट्री करनी है ना। नहीं गुडविल वाला भी ऐसे ही करते हैं। रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ा है आपने, पढ़ा है, हाँ इससे रिटायरमेंट में हर क्वेश्चन में ये होता था और यहाँ भी हर क्वेश्चन में ये होगा। वो तो अब ये स्टार्ट हो, गुडविल वाले पॉइंट स्टार्ट हो गए, ठीक है।
करो करो, ये कर दिया, ये कर दिया, ये प्लस माइनस कर दिए, ये तो है, वो है क्या नाम है, ये कर दिया, क्या नाम है आपका, अराबिया, ठीक है, करा आपने, क्या करा ये, ठीक है, प्लस प्लस कर दिए सारे, अब नीचे लिखो, वहाँ पे वर्किंग नीचे करो, वर्किंग नोट नंबर 1 एडजस्टमेंट ऑफ फर्म गुडविल एंट्री कर दी। हेलो, ओल्ड एज नंबर कितना अमाउंट आया था, 2 लाख आया था, 2 लाख को पहले ओल्ड एज नंबर बांटो, कैसे तो बैठे बैठे हैं उसमें, तो नहीं लगा कि तूने ये पहना हुआ है, ये तो सही से बैठ ले, इधर गद्दी बिछा यहाँ पे, ठीक है, मजाक नहीं, चलो जल्दी करो, 2 लाख को बांटो 4 3 1 में, बांट भाई, बांट एक्स वाई जेड में बांट, पहले 2 लाख को, पहले का तो 1 लाख आएगा, फिर 75 25, अब नीचे करो, न्यू रेशियो बांटो, न्यू रेशियो में रेशियो क्या है 1 1, मतलब 1 लाख 1 लाख, एक्स और जेड माइनस कर दो, 1 लाख और 1 लाख यहाँ पे और जेड में, हाँ पहले बंदे का 0 ही आ गया, दूसरे बंदे का प्लस 75 और लास्ट वाले बंदे का माइनस 75, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जेड डेबिट, ठीक है, करो फटाफट, बस खत्म। लेकिन अगला क्या पूछा इन्होंने, अब उसे प्रॉफिट देना है बच्चों, हमें क्या देना है, पहले ट्रीटमेंट में हमारा गुडविल एडजस्ट हो गया, अब दूसरी एंट्री में हमें से प्रॉफिट सस्पेंस देना है ना, दूसरे पॉइंट में क्या बोला है कि उसका जो प्रॉफिट होगा वो कंप्यूट मतलब कैलकुलेशन किस बेसिस पर, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट पिछले 2 साल, पिछले 2 साल 1.5 लाख हो गएंगे ना, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 2 75 को ही मानेंगे हम प्रॉफिट पर, इंटू कर देंगे कितने महीने से, 2 नहीं है 10 महीने, मैं बता रहा हूँ, देखो सुनो, हेलो सब शांत, कोई कुछ नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ, वर्किंग नोट वो पॉइंट नंबर 2 लिखो, पहले पॉइंट नंबर 1 हो गया ना, एंट्री कर देना, पॉइंट नंबर 2 लिखो, पॉइंट नंबर 2 कैलकुलेट, कौन मर गया, वाई, देखो कैलकुलेट वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, हेडिंग कैलकुलेट वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, नेक्स्ट लाइन लिखो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब जरा क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद जिसको आता करते हैं, यहां बोला है बच्चों कि उसका प्रॉफिट निकलेगा एवरेज प्रॉफिट के बेस पर, लेकिन एवरेज प्रॉफिट किस साल का, प्रीवियस का मतलब अगर आप बात 25 में हो तो 25 24, इसमें प्रीवियस कौन सा होगा 23 22, मतलब जिसके बुक में लास्ट में 2 है, 1 लाख और लिखो, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 50,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, क्यों करते हैं, जितने प्रॉफिट लेते हैं उतने डिवाइड करते हैं, तो 50 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा आंसर, 75 आ गया एवरेज प्रॉफिट। क्या बोला था हमने कि y को एवरेज के हिसाब से ही पैसा मिलेगा, है ना, तो नेक्स्ट लाइन लिखो y शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 75,000, y शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 75,000, y शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 75,000 इनटू 10, क्यों कर रहे हैं निशांत, क्योंकि वो फरवरी तक दिया है, फरवरी तक कितने महीने हो गए 10 महीने, तो 10/12 70,000 इंटू 10/12 इंटू किसका शेयर, सिर्फ y का, क्योंकि ये भी अभी सबका है, ये अभी भी सबका है 3/8 10 महीने, हाँ 3/8 कितना आया, एंट्री कर दो इसकी, चलो नहीं सुनो ऐसे करना,
इस क्वेश्चन में न्यू गिवन है, तो इसमें भी ओल्ड बटेगा, न्यू बटेगा, उसके बाद G2S की एंट्री होगी। अब बताओ, नहीं आंसर से आंसर नहीं है, वो एंट्री देख रहे हो आप, और एंट्री में वो तो क्रेडिट है, पर डेबिट बताओ किसका नाम है? सर प्रॉफिट लॉस उसमें लिखा है क्या? क्या लिखा है? क्या भाई वो तो सही मिलेगा, पर इस बार कौन देगा उसको पैसा? ये प्रॉफिट लॉस सस्पेंड देगा, कौन देगा? गेनिंग पार्टनर देंगे, कौन देगा? हाँ तुम एक काम कर सकते हो, बिना करे हो सकता है। मुझे बताओ, जब तुमने माइनस प्लस किया था तो एक बंदा ही गेन कर रहा था ना, तो दोबारा करोगे तो आप बिना वो सब करे भी कर सकते हो कि इतना पैसा कौन देगा। माइनस प्लस नहीं किया था हमने ऊपर, तो जब माइनस प्लस करते हैं ना तो वहीं से पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में कौन गेन कर रहा है। तो एक बंदा ही कर रहा है, तो इसको सारा पैसा कौन देगा? तो आप बिना यहाँ पे ट्रिक लगा सकते हो, वैसे करके दिखाना होगा। पहले आप ओल्ड बांटोगे। अच्छा बताओ कौन सा अमाउंट बांटोगे, ये बताया आप कौन? सिद्धिया बताओ। ओल्ड रेशो में जो अमाउंट बांटोगे, अमाउंट क्या है? कौन सी वाली? नहीं वो भी नहीं, 70 पूरे साल की है, हम पूरे साल नहीं बांटते, हम बांटते हैं इंटरव्यू पीरियड वाली है। तो 75,000 इंटू 10/12 करोगे, वो जो अमाउंट आएगी, सुन लो पहले, 75,000 इंटू 10/12 करोगे, जो अमाउंट आएगी उसको बांटना। मैंने बस बताया था, आप G2S के एंट्री में जब बांटते हो तो वो अमाउंट बांटते हो भाई, तो और दूसरे बंदे को नहीं बांटेगा, एक्स और वाई भी तो बटेंगे। अरे यार ऊपर क्वेश्चन अलग है, वहां गुडविल की बात हो रही है, नीचे वाले पॉइंट में क्या है? प्रॉफिट की बात हो रही है। मैंने क्या कहा था, जिस क्वेश्चन में की बन हो वहां प्रॉफिट सस्पेंस की एंट्री नहीं बनेगी। एल ओल्ड बांटो तो न्यू बांटोगे ना। मैं बोलो कौन सी अमाउंट बढ़ती है ओल्ड रेशो में, रेशो में 9-10 महीने का जो है, जितने में मतलब कि पार्टनर की डेथ होगी बस उतने ही अमाउंट से बढ़ेगा। मैं निकालता हूं, जो 75,000 है इसको 10/12 करना, जो अमाउंट आएगी वो बढ़ेगी। अभी क्वेश्चन किया था ना एक, कहां है वो? मैंने कहा था, अभी कर दिया, ये देखो इधर। हमने कितनी अमाउंट बांटी थी? 3,60,000। ये तो 3,60,000 इंटरव्यू पीरियड का ही था। प्रॉफिट कितना महीने का था? इंटरव्यू पीरियड का था वो। इंटरव्यू पीरियड क्या होता है? तो मैंने आपसे क्या बोला कि हमें ना जो भी बांटना होता है वो हमेशा कौन सा पीरियड का होना चाहिए? इंटरव्यू पीरियड का होना चाहिए। अब तुम बोल लो 75 प्रॉफिट तो है, पर वो पूरे हमें चाहिए बस इंटरव्यू पीरियड का। तो हमें 10 महीने का निकालना है। 75 का 10 महीने कितना होता है? 75 में 10 महीने कितने होते हैं? 60/5 को बांटना है आपको, पहले ओल्ड रेशो में, फिर न्यू रेशो में, और फिर G2S की एंट्री करनी है। 60/500। चलिए करिए। हाँ 60/500 को पहले ओल्ड रेशो में बांटिए, फिर न्यू रेशो में बांटिए। इससे इंपॉर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन को। पर मैंने बताया मैं क्या करता, मैं करता ही नहीं प्लस माइनस, क्योंकि ये जो प्लस माइनस कर रही है वर्किंग नोट है, तो करके दिखाना होगा ना, दिखाना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि मुझे पता वर्किंग नोट है। अगर मैं यहाँ पे 10 मिनट दे दूंगा, मेरी कैलकुलेशन बहुत कम है, मेरी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्लो है और मुझे ट्रिक पता है, तो मैं वर्किंग नोट से अच्छा कुछ एंट्री करके दूसरे क्वेश्चन में जाऊंगा। टाइम बाद में मिलेगा तो करूंगा, लेकिन मेरी कैलकुलेशन बहुत तेज है, तो मैं सारा वर्क करूंगा, सारा वर्किंग नोट भी, सब कुछ। वैसे आप बिना यहाँ से बिना वर्किंग नोट के कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है जितना उसका हिस्सा है कौन देगा, कौन देगा? जितना उसका हिस्सा आया था अभी भी, कितना 23 कुछ रुपए करके ना, कौन देगा? क्यों? क्योंकि पिछले गुडविल में भी आपने देखा था कि गेन वही कर रहा है। तो आप बिना सब कुछ करे भी कर लोगे, लेकिन देखो जब प्लस माइनस करो ना, वोल्ट पहले फिर करोगे, माइनस प्लस करोगे तो यही आएगा आपका। जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है उतना ही गेन कौन करेगा? जेड। क्या करेगा एक बार, पहले वोल्ट बांटो, फिर न्यूशन बांटो और G2S की एंट्री करो फटाफट। 62,500 पहले वोल्टेशन बांटो, फिर न्यूशन बांटो, माइनस कर, माइनस माइनस में कौन आया? इन्हें इन्हें पता सी है, एक्स है, जेड है, माइनस में कौन आया? इसने पिछला बांटा ही 90 का था। जिनको थोड़ी दिक्कत है समझने में, वो खुद करें पहले, ठीक है? खुद करें पहले। 65 था
62,500 को पहले होल में बांटो, फिर में बांटो, सब करो करो। ठीक है, अपने आप को इतना इंटेलिजेंट मत समझो कि आप बिना, ठीक है, क्या मैं सुन के कर लिया इसने। कहाँ है माइनस प्लस दिखा, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो मैंने पहले निकलवा दी थी। ये हमने कराया था 75,000 इंटू 62,500 मुझसे पूछ रहा है इंटू 10/12 मैं बिना बताए। अच्छा उसको बांटा बोल रेशो में। 31,250 का आ रहा है, 31,250 तो वो तो 0 हो जाएगा। कहाँ है सब, ये है कहाँ, फोन में कर लिया भैया, ये देखो मुझे कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चुपचाप यहाँ बैठ गई बहुत है, ज्यादा बोलूंगी पिटूंगी। बच्चों अब जो एग्जाम में आते हैं ना इस चैप्टर में से वो कराऊंगा, ये सब बड़े क्वेश्चन में आते हैं, अब बड़े क्वेश्चन होंगे अब हमारे, ये सब 1 मार्क्स में आता है और बड़े क्वेश्चन अप्लाई होते हैं, बताया था उस दिन मैंने। रिकॉर्डिंग करूं, नहीं रिकॉर्डिंग तो वैसे ही होगी, शाम को रिकॉर्डिंग नहीं करता मैं, शाम को रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं करता, इतनी है बड़े हुए इसमें, 2 बच्चों से भेज दे, 2 बच्चे यहाँ पे आ गए, आ जाते हैं, फिर ये पीछे बैठता है गर्मी में, ये लेट आता है थोड़ा, और ये थोड़ा कहता है कि मैं यहाँ पंखे के चले जाऊंगा, ये बिना पंखे बैठ जाता है, मतलब बिना पंखे के रह लेता है। पंखा नहीं था, अब लग गया, मैंने लगा दिया, लगा दिया वो पंखा सही हो गया, लगा दिया, सब सही कर दिया, तो भर जाता है। तो ये भाई साहब सबसे ज्यादा क्या, हाँ हाँ हाँ, तो ये कहता है कि भाई सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस मैं करूंगा, तुम लोग गेन करते हो तो मुझे फीस दे दिया करो, तुम लोग फीस दे दिया करो। ये नहीं सोच रहा, ये भी तब भी नहीं सोच रहा, तब भी नहीं पढ़ता। चलो भाई, अरे यार अभी तो शुरू किया हमने, नहीं इसको नॉलेज है पर ये पढ़ता नहीं है।
दोनों सवाल नीचे इनमें से कोई जिधर करना बोलने वाला है ये भी बोल रहे थे वो आई नहीं है वो ऑलरेडी थी तभी इतने एक वाली बात कर रहे हैं कौन सी लड़की कभी बोल रहे वो इज़मा क्या नाम इज़मा शाम को भी आते हैं दो मोमडन। तो लेफ्ट से बोल रहे हैं अभी आप बोलते हो नहीं बोलते अशरफ और रिहान। अशरफ अच्छा नाम अशरफ पंडित, हाँ अशरफ पंडित कुछ भी। रिहान रिहान भारद्वाज। हमारी जो निश्चित है वो भी मोमडन क्या ही लगा हां शब्द किया नहीं एक्चुअली क्या ना बताता हूँ इसके पीछे रीजन बताता हूँ। कुछ मोमडन हाँ कुछ मोमडन जो थे उनको कन्वर्ट किया गया तो उन्होंने अपना सरनेम वही रखा, कन्वर्ट हो गए पर सरनेम चौधरी भी होते हैं, चौधरी भी होते हैं, मलिक भी होते हैं, है ना। जैसे अशरफ मलिक है, इनके पूर्वज हिंदू रहे होंगे। एक नाइक है NAIK, ये भी हिंदू ही हैं। तो ये जो और ये कन्वर्ट, ये खुद जानते हैं, ये खुद मानते भी हैं कि हम खुद कन्वर्टेड मुस्लिम है, मोमडन है। मोमडन बोला था ना, ये मोमडन नहीं होता, मोमडन होता है, मोमडन। हाँ मोमडन बोलते हैं इनको, मोमडन नहीं होता, मोमडन नहीं होता, तुम कभी सर्च करना, मोमडन नहीं होता, मोमेंटम होता है, मोमेंटम 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 कुछ चलते हैं, मोमडन भी नहीं होता, आप सर्च करना। ये भी लगती है थोड़ी थोड़ी मोमडन सी। कहा था पहन ली थी कब। चलो ठीक है भैया, आलू वाले और यार ही तो देखना चाहिए। अभी रिकॉर्ड शुरू नहीं किया मैंने, शुरू करूंगा तब चुप रहेगा ना। ओ अबे यार चलो एक क्वेश्चन बिना रिकॉर्डिंग करो आप, अगला क्वेश्चन करवा दूंगा मैं इसको।